वेलकम टू सिविल सोल्जर्स। आज हम लोग सेट 1 का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो भी मैथ और रीजनिंग होगा वो आप खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ जीके और जीएस का डिस्कशन होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना 1969 में हुआ था। तारापुर के महाराष्ट्र में यूएसए के सहयोग से हुआ था। अगर इससे हम रिलेट करते हैं तो पहला परमाणु रिएक्टर जो है ये 1957 में हुआ था, जिसका नाम अप्सरा है, और ये ट्राम्बे महाराष्ट्र में ही हुआ था, और इसका बाद में नाम बदल के बाढ़ रख दिया गया था। और हम दूसरा क्वेश्चन का बात करें तो ये बीच में आपको जो भी दिखता है मैथ का और रीजनिंग का, इसको आप खुद से बनाइएगा। हम इसमें सिर्फ जीके और जीएस का क्वेश्चन को हम सिर्फ इसमें रिवाइज करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है जीके जीएस से, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो उत्तराखंड का जैसे बात आ गया तो उत्तराखंड में टिहरी परियोजना होती है। ये टिहरी परियोजना कौन सी नदी पे है? ये भागीरथी नदी पे है। और कोयना नदी महाराष्ट्र में होती है। शरावती ये कर्नाटक में है। और चमेरा ये हिमाचल प्रदेश के रावी नदी पे स्थित है। और तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में इंदुलाल याकिन ने लाया था। और यहाँ पे हम मैडम कामा या भिकाजी कामा की अगर बात करते हैं तो ये एक फ्रांसीसी नागरिक थी, लेकिन मूल रूप से ये भारत की थी। 1907 में ये कांग्रेस को कांग्रेस की इंटरनेशनल कांग्रेस में तिरंगा फहराई थी। और ये मैडम कामा जो है ना, ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रह चुकी थी, और इसे भारतीय क्रांतिकारी की माता भी कहते हैं। ये 1909 में वंदे मातरम समाचार पत्रिका भी निकाली थी। बात करते हैं अगर हम ऑप्शन की, यहाँ पे वीर सावरकर जी जो है ये भी ना भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। इस वीर सावरकर जी को 1857 में के विद्रोह में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किताब भी लिखा था, जिसे ब्रिटिश सरकार जो है वो बैन कर दिए थे। और इसमें ऑप्शन एक है किशन सिंह जो है बब्बर अकाली आंदोलन के संस्थापक थे। किशन सिंह बब्बर अकाली आंदोलन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदुलाल याकिनी, जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जीके जीएस से हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा परिसंचरण तंत्र अंग नहीं है? और परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये परिसंचरण तंत्र क्या होता है? ये परिसंचरण तंत्र जो है वो ऐसा तंत्र जिससे रक्त का प्रभाव होता है। तो रक्त का प्रभाव हम लोग देखते हैं हृदय से हो जाता है, धमनियों से हो जाता है, रक्त से हो जाता है, लेकिन बड़ी आंत से नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बड़ी आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है? तो सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटो स्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह फोटो स्फीयर कहलाता है। और ये ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में ये क्रोमोस्फीयर क्या है? क्रोमोस्फीयर सूर्य का जो फोटोस्फीयर और कोरोना के बीच के भाग जो होता है, ये सूर्य के फोटोस्फीयर, और यहाँ बाहर में ये कोरोना होता है, इसके बीच का जो भाग होता है ये फोटोस्फीयर हो गया, और ये कोरोना हो गया। इसके बीच का जो भाग हो गया इसको ही हम लोग बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और इसके अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो एक है एटमॉस्फेयर जो कि वायु से रिलेटेड है। एक है लिथोस्फेयर जो है ये पृथ्वी के सबसे बाहरी चट्टान होती है। लिथोस्फेयर पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टान, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोटोस्फीयर हो जाएगा। ये पृथ्वी की सबसे बाहरी चट्टान होती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? मोपला विद्रोह 1921 से 1922 ईस्वी में हुआ था। ये मोपला विद्रोह को हम लोग मालाबार विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ये 1921 से 1922 के बीच अंग्रेज के खिलाफ ये विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सारा मैथ का और रीजनिंग का, ये आप बना लीजिएगा। अब आता है, भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किस लिए की थी? तो ये 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सार्वजनिक क्षेत्रों को बैंक का द्वारा दर, ये डी आंसर हो जाएगा। डी साफ से नहीं दिख रहा है। 25 का हो जाएगा, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा पुनरुद्धार
करने के लिए। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा पुनर्द्वार करने के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है इंद्रधनुष, सिर्फ जब इंद्रधनुष रहेगा तो ये हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा पुनर्द्वार करने के लिए। जब यहीं पे मिशन इंद्रधनुष आ जाएगा, ये इंद्रधनुष की जगह मिशन इंद्रधनुष आ जाएगा, तो ये सभी बच्चों का टीकाकरण से संबंधित है। और मिशन इंद्रधनुष की जगह इंद्रधनुष क्रांति आ जाएगा, ये कृषि क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि के लिए होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब, इनमें से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को कौन सा संविधान में शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 14, नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे किया गया था। इसमें मूल कर्तव्य को रूस से लिया गया था। इसको भाग 4A में और अनुच्छेद 51 के ए में इसको ऐड किया गया है। और 36वां जो है ऑप्शन से देखते हैं तो ये 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। और 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य बोला गया था। 35वां संविधान संशोधन भारत का सहयोगी राज्य। और 44वां संविधान संशोधन में 42वां संविधान संशोधन में जो त्रुटि हो गया था उसको सुधार किया गया था। अब अगला क्वेश्चन का बात करते हैं, इनमें से कौन सा पुरस्कार, क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है? टैगोर, ऑस्कर, कांस और ग्रैमी। संगीत से बात हो जाएगा तो ये ग्रैमी अवार्ड हो जाएगा। ग्रैमी अवार्ड ये संगीत से संबंधित होता है। ये 1959 में स्टार्ट हुआ था, 1959 में स्टार्ट हुआ था। और 2024 का विजेता इसमें माइली साइरस है। 2024 का ग्रैमी अवार्ड माइली साइरस को मिला था। ऑस्कर जो है ये फिल्म अवार्ड है, ये फिल्म जगत में दिया जाता है। टैगोर प्राइज़ ये भारत के साहित्य में दिया जाता है और ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। ये 2012 में स्टार्ट हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, इस नियम के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 17, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस का आयतन दाब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये गैस के आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसमें याद रखिएगा कि PTV, ये एक ट्रिक है, PTV गैस से बस प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, यही तीन जो है गैस का में चेंज होते रहता है। तो इसमें जब ये प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं और TTV से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग इसको गैलुसे का बोलते हैं। और जब हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं और PT से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तब हम इसको चार्ल्स का नियम बोलते हैं। जब हम पिच का टेम्परेचर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं तो P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/V का होता है, तो हम लोग इसको बॉयल का नियम बोलते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है, इस नियम के अनुसार स्थिर तापमान को हम लोग कांस्टेंट करते हैं और गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ए, बॉयल के नियम के अनुसार हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? 19 कहता है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? भारत के राष्ट्रीय आय गणना का पहला प्रयास जो किया था ये दादा भाई नौरोजी किए थे। भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष जो थे ये जो है PC महालनोबिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, तो यहाँ पे आया है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन किसकी एक पहल है? तो ये हो जाएगी यूरोपीय संघ की एक ये पहल है। ये इसको वैश्विक जलवायु परिवर्तन संगठन को हम लोग COP 28-29 के नाम से जानते हैं। 28 हुआ था 2023 में हुआ था, तो ये UAE जो है ये होस्ट किया था। और 2024 में जो है ये अजरबैजान इसको होस्ट किए थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, येन कहाँ की मुद्रा है? येन जो है ये जापान की, येन जापान की मुद्रा है। मालदीव की मुद्रा का बात करते हैं, मालदीव की मुद्रा को हम लोग रुपया बोलते हैं। और बाली की मुद्रा का बात करते हैं, तो ये बाली की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया होता है। और दक्षिण कोरिया का बात करते हैं तो दक्षिण कोरिया की मुद्रा को हम लोग वॉन बोलते हैं। येन बोलते हैं जापान की मुद्रा को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेक्सोनोमी का जनक किसे कहा जाता है? ये टेक्सोनोमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो टेक्सोनोमी का जनक, वर्गीकरण का जनक जो है हम लोग जो है ये ऑप्शन से देखते हैं, तो ये इचलर जो है ये पौधों का वर्गीकरण किया था। उसके बाद जो है ये कार्ल
कार्ल्स लिनियस ये टेक्सोनोमी का जनक, इसको ही टेक्सोनोमी का जनक कहा जाता है। एंगलर जो है ये वनस्पति और जंतु दोनों का क्लासिफिकेशन किया था। बेथेम और हुल्कर जो है ये पौधों का वर्गीकरण किया था बीज के आधार पर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये क्वेश्चन नंबर 35 है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है ये सिराजुद्दौला ने युद्ध लड़ा था। ये प्लासी का युद्ध जो है ये 1757 में हुआ था। ये प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। बात अगर हम ऑप्शन की करते हैं तो ऑप्शन में टीपू सुल्तान जो है ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा था। मीर जाफर जो है ये बक्सर के युद्ध के समय का है। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया की, ये 5 बार जो है ये ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? साहित्य अकादमी का मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में और भी कई सारे मुख्यालय, आकाशवाणी, ललित कला मुख्यालय, ये सारा जो है नई दिल्ली में है। अब ऑप्शन की मैं बात करते हैं तो बात बेंगलोर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला मुख्यालय, बेंगलोर में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला मुख्यालय है। हैदराबाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है, हैदराबाद में है। मुंबई में RBI नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सारा कहाँ है? मुंबई में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है ये आपका प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबद जो है ये आपका जो है कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कर्नाटक में स्थित है। अब बात करते हैं ऑप्शन से, तो ऑप्शन से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? ऑप्शन से रिलेट कर सकते हैं गुजरात। तो गुजरात में जो है हिलती मीनार है। गुजरात में क्या है? हिलती मीनार है। उसके बाद हम लोग पंजाब से बात करते हैं। पंजाब में शीश महल, रंग महल, ये सारा महल कहाँ है? पंजाब में। राजस्थान से हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा है। और कर्नाटक में 42वां क्वेश्चन क्या कहता है? 42वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि 42वां क्वेश्चन जो कह रहा है, 42वां क्वेश्चन में है कि 2020 में आर्थिक विज्ञान के लिए निम्न में से किसने नोबेल पुरस्कार को जीता है? ये रॉबर्ट बीस विल्सन ने जीत लिया था। अब अगला क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 44वां नंबर। जलियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि में हुआ था? ये तो सबको पता ही होगा। जलियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ये जो है वायसराय जेम्स फोर्ड के समय में हुआ था। और इसी के समय में वायसराय जेम्स फोर्ड के समय में खिलफ्ता आंदोलन भी हुआ था। और देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जलियांवाला नरसंहार जो है ये 46 नंबर किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? जलियांवाला नरसंहार जो है ये लॉर्ड जेम्स फोर्ड के काल में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो लॉर्ड इरविन जो है ये गांधी इरविन समझौता हुआ था और यहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन भंग हुआ था 1930 में। और लॉर्ड रिपन के समय का बात करते हैं, लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का प्रस्तावना पारित किया था। और लॉर्ड डलहौजी का बात करते हैं तो लॉर्ड डलहौजी जो है रेल की नींव रखी थी और विश्वविद्यालय की शुरुआत किया था। रेल की नींव कौन रखे थे? लॉर्ड डलहौजी रखे थे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? अब उर्वरक क्रांति से कौन सा संबंधित रंग है? तो ये ऑप्शन में गुलाबी, भूरा, काला और सुनहरी। तो उर्वरक क्रांति का हो जाएगा भूरा। अगर हम लोग गुलाबी का बात करते हैं तो गुलाबी से हम लोग का हो जाता है प्याज की क्रांति और काला से पेट्रोलियम पदार्थ का हो जाता है और सुनहरी का जो है ये बागवानी उत्पादन से हो जाता है। कुछ क्रांति जैसे हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। पीली क्रांति खाद्य तेल से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहाँ जीवन मौजूद है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जैवमंडल कहते हैं। बात अगर ऑप्शंस करते हैं वायुमंडल जहाँ पे वायु स्थित रहता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और हिममंडल जहाँ पे बर्फ हो जिस उसको हम लोग हिममंडल कहते हैं। स्थल मंडल के अंतर्गत जो है महाद्वीपीय महासागर आ जाते हैं और वायुमंडल में वायु का फैलाव होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधान परिषद है? तो विधान परिषद से याद रखेंगे कि
टोटल जो है विधान परिषद जो है इसकी संख्या 6 है। इसकी विधान परिषदों की संख्या 6 है। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है और आपका कर्नाटक है। तो ये छः में राज्य में विधान परिषद है और बाद बाकी किसी में नहीं। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये सारा बीच में जो भी है ये मैथ और रीजनिंग है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर कहता है 2020 में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग फिल्म फेयर से पुरस्कृत किया गया था? तो इसमें जो है ये 2020 की बात है। तो 2000 में गली बॉय जो है इसको जो है ये प्राइज़ मिला था। और 2024 का अगर हम लोग बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म हो जाएगा आपका 12th फेल हो जाएगा। और सबश्रेष्ठ एक्टर का अगर बात करते हैं तो ये रणबीर कपूर हो जाएगा एनिमल मूवी के लिए। और सब श्रेष्ठ जो है एक्ट्रेस का बात करते हैं तो वो आलिया भट्ट हो जाएगी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी वाला मूवी से। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद को देख क्वेश्चन नंबर 56 और कहता है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो है स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। यूनिसेफ का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही है और इसका भी स्थापना 1945 में ही हुआ था। अगर बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मुख्यालय का तो इसमें भी सदस्यों की संख्या 193 हो गया है और 193वां सदस्य जो है आपका दक्षिणी सूडान है। और कुछ अलग अलग मुख्यालय जैसे नाटो का हो जाता है ब्रुसेल्स में और सार्क का नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था। कैल्विन ये टेम्परेचर से संबंधित है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। यहाँ W.C. रोटजन देखते हैं तो ये एक्स किरण का जो है ये खोज किए थे। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी एल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात। अगला क्वेश्चन आपका 62 नंबर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये तारापुर में स्थित है। तो ये तारापुर महाराष्ट्र में इसका जो है फॉर्मेशन ईयर है 1954। ये 1954 में। रावभाता परमाणु विद्युत गृह ये राजस्थान में स्थित है। नरोरा परमाणु विद्युत गृह ये बुलंदशहर में स्थित है और केगा परमाणु गृह ये कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन 63 नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है? ये नेट नेशनल प्रोडक्ट जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। तो NNP मतलब हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट बराबर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से हम लोग मूल्यह्रास माइनस कर देंगे तो वो मेरा NNP निकल जाएगा। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैथ है। मैथ जो भी है वो आप लोग बना लीजिएगा, इसका आंसर आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। तो अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन प्रसिद्ध संतुर बाधक है? इसके ऑप्शन में देखते हैं। इसके ऑप्शन में देखते हैं निखिल बनर्जी। ये निखिल बनर्जी जो है ये निखिल बनर्जी आपका सितार वादक से संबंधित होता है। उसके बाद बिंदा खान ये आपके सारंगी बजाते हैं। शिव कुमार शर्मा ये आपका संतूर वादक हो जाएगा। शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं? ये संतूर बजाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 39वां सीमांतर रेखा डैश के बीच सीमा रेखा है। तो ये 69वां जो क्वेश्चन है ये USA और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में हो जाएगा। अगर हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में जो है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया जो है इसके बीच से 38 पैरेलल लाइन 38 डिग्री पैरेलल लाइन निकलती है। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी को हम लोग देखते हैं। तो ये फ्रांस भारत और पाकिस्तान से देखते हैं 24 डिग्री समांतर रेखा निकलती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह जो है ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एप्पल भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। भारत का पहला उपग्रह का बात करते हैं तो आर्यभट्ट होता है। ये 1975 में हुआ था और ये एप्पल जो है 1981 में हुआ था। इसको प्रक्षेपित किया गया था और इसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। और ये मोम आपका मिशन मंगल से संबंधित है।
और ये रोहिणी ये भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? इसमें GK और GS का इतना ही क्वेश्चन था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी आपको उसका PDF के रूप में आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इस यहाँ पे सिर्फ हम GK और GS का क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे, और बाद बाकी मैथ और रीजनिंग का आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा तो आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।